नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। 22 जिले 22 खबर की शुरुआत करेंगे। गुरुग्राम में जाम से निजात दिलाने के लिए और लोगों का सफर सुहाना हो, इसके लिए गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल ने हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन पर एक अंडरपास और फ्लाईओवर के साथ फुटओवर ब्रिज का उद्घाटन किया। इसके अलावा सेक्टर 111 से 115 की जलापूर्ति के लिए प्रणाली का भी उद्घाटन किया। इस जलापूर्ति परियोजना पर 10 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत आई है। कि गुरुग्राम की लगातार जो विकास के कार्यों की एक झड़ी लगी है, उसमें आज कुछ आयाम और जुड़ रहे हैं। पहला तो ये जो हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन, यहाँ कितना ट्रैफिक जाम होता था, कितनी भीड़ लगती थी, उसको निजात दिलाने के लिए एक अंडरपास, एक फ्लाईओवर, एक फुटओवर ब्रिज, इस प्रकार की ये योजना, इसका उद्घाटन किया जा रहा है। लगभग 52 करोड़ रुपए की राशि का ये प्रोजेक्ट जो है, इसको आज उद्घाटन के रूप में लिया जा रहा है। दूसरी परियोजना जो पानी के सप्लाई की जोन 8 सेक्टर 111 से 115 जो जलापूर्ति का नेटवर्क बनाया गया है, उसका उद्घाटन किया है। लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि का उसमें भी खर्च आया है। फरीदाबाद मंडी में खरीद शुरू हो गई है। मंडी में कैसे इंतजाम है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता ने किसानों से बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। पल्लवगढ़ की अनाज मंडी में एसडीएम त्रिलोक चंद हैं, पूरी टीम के साथ पहुंचे। तमाम अधिकारी है, इससे पहले उन्होंने अधिकारियों की बैठक भी ली और यहाँ पर खरीद जो है वो गेहूं की शुरू कर दी गई है। आप देख सकते हैं मॉइस्चराइज चेक किया जा रहा है। जो रबी की फसल आई गेहूं की, उसका मॉइस्चराइज यहाँ पर चेक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मीटर में बाकायदा मशीन जो है वो बता रही है मॉइस्चराइज को कि क्या कुछ मॉइस्चराइज आया है, और उसी के आधार पर अब ये खरीद जो है यहाँ पर शुरू कर दी गई है। एसडीएम हमारे साथ, इससे जान लेते हैं। एसडीएम साहब पहुँचे हैं पल्लवगढ़ मंडी में। नहीं, आज से जैसा कि सरकार के द्वारा पूर्ण निर्धारित है कि आज से पूरे राज्य के अंदर गेहूं की खरीद है वो प्रारंभ होगी, तो यहाँ पर भी खरीद हमने शुरू कर दी है। आज क्यों पहला दिन है, तो दिन के हिसाब से हमने एजेंसियां निर्धारित कर रखी हैं। तो आज का दिन है वो डीएफएससी का है, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट का है। तो ये अभी कुछ ही 4-5 ढेरियाँ आई हैं, तो आज इन्होंने अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है कि थोड़ा जो इशू है अभी नमी का है। अभी हमने मीटर लगा के चेक किया तो 19.5 है, तो अभी 12 का हमारा टारगेट होता है। तो थोड़ी देर में, क्योंकि हवा भी चल रही है, धूप भी तेज़ है, तो 2-3 घंटे में ये नमी जो है फालतू निकल जाएगी। एजेंसियां पहुंच चुकी हैं? बिल्कुल, तीनों एजेंसियां हैं हमारे पास। फूड कॉरपोरेशन है, एफसीआई है और अपने फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट। क्या कोई जिम्मेदारी तय की गई? जिस तरीके से कई बार लापरवाही होती है, अधिकारियों की मीटिंग आपने ली है, उनको क्या कुछ ताकीद की गई है? देखो, जो सबसे पहले जो सबसे बड़ा इशू आता है वो इशू आ जाता है कई बार लिफ्टिंग का। तो हमने जो भी ट्रांसपोर्टर निर्धारित किए हुए हैं वो हमारे पास आ चुके हैं, तीनों एजेंसियों के हैं। और हमने तो ये भी उनको बोला है कि जो डेडिकेटेडली जिन व्हीकल्स की आप ड्यूटी यहाँ इस मंडी में लगाएंगे, उनके नंबर हमें प्रोवाइड करें, और ताकि वो डेडिकेटेडली यहाँ काम करें। ऐसा नहीं हो कि नंबर यहाँ के हैं वो दूसरी जगह चले गए हैं तो दिक्कत आएगी। तो ऐसे में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी, रोज़ हमारी लिफ्टिंग होती रहेगी। बारदाना अभी तक नहीं पहुंचा? नहीं, बारदाना सभी के पास आ गया। थोड़ी दिक्कत फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की है, क्योंकि बरेली से इनका आया हुआ है, तो शाम तक पहुंच जाएगा, क्योंकि भराई भी शाम को ही होनी है। तो कहीं ना कहीं भराई भी शाम को होना है और खरीदारी शुरू हो चुकी है, और तमाम तरह के जो दावे हैं वो किए गए हैं कि किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसको लेकर जिम्मेदारियां तय की गई हैं अधिकारियों की कि किसी तरह की कोई परेशानी किसी किसान को ना हो। बल्लभगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। तो महेंद्रगढ़ में रेलवे रोड पर प्रशासन की तरफ से अवैध दुकानों को हटाने का अभियान चलाया गया। भारी पुलिस बल के बीच अवैध निर्माण को तोड़ा गया। बीजेपी नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा अधिकारियों को रोकने के लिए मौके पर पहुंचे, पर अधिकारियों ने उनकी एक नहीं सुनी और अपना काम जारी रखा। जानकारी के मुताबिक रेलवे रोड पर पिछले 30 से 35 साल से लोग दुकान खोलकर अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। इन दुकानदारों ने नगर पालिका प्रशासन से तहबाजारी की पर्ची भी बनवा रखी थी और उसका किराया भी भरते रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से नगर पालिका ने किराया वसूलना बंद कर दिया और दुकानों को अवैध बताया। अब प्रशासन की कार्रवाई के बाद 40 परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है।
तो 16वीं 3 दिवसीय सीनियर नेशनल सर्कल स्टाइल कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन 1 अप्रैल से चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। इस चैंपियनशिप में टोहाना के गांव समेड़ की बेटी अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी राम भतेरी को दूसरी बार सर्कल स्टाइल नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप की कप्तानी मिली है। नवनियुक्त कप्तान राम भतेरी ने बताया है कि इस चैंपियनशिप में देश के कई राज्यों से कबड्डी की टीमें अपना दमखम दिखाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि चैंपियनशिप में हरियाणा प्रदेश की 14 खिलाड़ी भाग लेंगी, जिनमें समेड़ गांव की अंजू को भी खिलाड़ी के रूप में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर सोनीपत के गांव सांदल खुर्द में एक बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था और वायरल वीडियो में 75 वर्षीय ये ईशवंती देवी पर उसकी पुत्रवधू मनीषा मारपीट और अत्याचार करती हुई नजर आई थी। और इसके बाद मीडिया ने खबर को प्रमुखता के साथ दिखाने के बाद पुलिस ने आरोपित मनीषा और उसके भाई और उसकी मां को गिरफ्तार किया था। लेकिन बाद में जमानत होने के बाद आरोपित मनीषा ने दोबारा फिर अपनी सास के साथ मारपीट का सिलसिला शुरू कर दिया और जब बार बार बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट हुई। नगर निगम की ओर से करवाए गए प्रॉपर्टी टैक्स के सर्वे में लोगों की आफत बढ़ा दी गई है। सर्वे में हुई गलतियों के खिलाफ लगातार लोग अपनी शिकायतें कर रहे हैं। निगम कार्यालय में रोजाना सैकड़ों की संख्या में शहरवासी अपनी आपत्तियां दर्ज करवाने पहुंचते हैं। लोगों का कहना है कि कंपनी ने ये सर्वे घर बैठे ही कर लिया, जिसके कारण संपत्तियों के मालिक, साइज व एड्रेस में गलतियां हुई है। कंपनी द्वारा की गई चूक का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सर्वे की सच्चाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि करण विहार कॉलोनी के एक व्यक्ति को 400 गज के मकान का प्रॉपर्टी टैक्स भेजा गया है, जबकि उसके मकान का साइज मात्र 200 गज है। वहीं पंजाब चुनाव में बंपर जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी अब हरियाणा में भी अपनी जमीन को मजबूत करने के प्रयास में जुट गई है और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के पश्चिमी हरियाणा जोन के अध्यक्ष और संगठन मंत्री सिरसा पहुंचे। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को पंजाब की कमान संभलवाई। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों से लोग दुखी थे। साथ ही उन्होंने बताया कि अब रोजाना हजारों लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आने वाले 15 दिनों में सिरसा में भी आम आदमी पार्टी मेगा सदस्यता अभियान चलाएगी, जिसमें गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को आम आदमी पार्टी से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिसके लिए पंजाब और दिल्ली के विधायकों की ड्यूटी लगाई है। मुंबई में आयोजित 11वीं और 12वीं नेशनल फील्ड इंडोर तीरंदाजी चैंपियनशिप में भिवानी के खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला, जिसमें किरण दलाल साहनी ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं अंडर 17 में मयंक और हेमंत ने स्वर्ण पदक जीता। साथ ही अमन ने कांस्य पदक जीता। पदक जीतने के बाद खिलाड़ियों ने अपनी जीत का श्रेय अपने माता पिता और प्रशिक्षक को दिया। घरेलू कलह से परेशान होकर महिला फांसी लगाने जा रही थी, तभी उसके 9 साल के बच्चे ने समझदारी दिखाते हुए 112 नंबर पर फोन कर पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलने के बाद 9 मिनट में पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को बचा लिया। पुलिस के काफी समझाने के बाद महिला को शांत करवाया गया। बच्ची की इस समझदारी की हर जगह तारीफ हो रही है। कैथल जिले के एसपी मकसूद अहमद ने बच्चे की समझदारी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बच्चे ने पुलिस के इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके पुलिस की मदद मांगकर होशियारी का परिचय दिया है, जो काबिले तारीफ है। बच्चे की इस बहादुरी के लिए कैथल के एसपी मकसूद अहमद ने बच्चे को पत्र और नगद इनाम देकर सम्मानित भी किया है। इसके अलावा एसपी ने उन पुलिस कर्मियों को भी सम्मानित किया जिन्होंने महिला की जान बचाई। वहीं
वहीं हरियाणा में निजी स्कूल की मनमानी लगातार जारी है, जिसके चलते अभिभावक परेशान हैं। अंबाला कैंट के लॉर्ड महावीर स्कूल ने ड्यूज के चलते बच्चों का रिजल्ट रोक लिया, जिससे नाराज अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। अब अभिभावक बड़ी फीस के मुद्दे को लेकर स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाई जाए। खबर अब रेवाड़ी नगर से, जहां पर परिषद में भ्रष्ट अधिकारियों पर गाज गिरी है। रेवाड़ी नगर परिषद ईओ, एमई व एसडीओ के खिलाफ 2 लाख रुपए मांगने के आरोप में भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज हुआ है। शहर के विकास नगर निवासी जग्गी सैनी की शिकायत पर गुरुग्राम विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। लेन देन की हुई रिकॉर्डिंग मिलने के बाद विजिलेंस टीम ने कार्रवाई की है। शिकायतकर्ता ने कहा कि दिसंबर माह से नो ड्यू सर्टिफिकेट के लिए चक्कर काट रहा, 4 बार फाइल रिजेक्ट की गई, जिससे तंग आकर इसकी शिकायत विजिलेंस ब्यूरो के पास थी। हिसार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में गिरोह के मुखिया सूरज उर्फ टकला को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से चोरी की 12 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपी ने 16 बाइक चोरी की वारदात कबूल की है। फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जैसे कि शहर में 2 व्हीलर्स की चोरी की जो वारदातें दिन पर दिन बढ़ रही थी, उसके लिए हमारे एसएसपी साहब ने स्पेशल डायरेक्शन के साथ जो हमारा एवीटी स्टाफ है, जिसके इंचार्ज श्री महेंद्र सब इंस्पेक्टर जी हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ और बड़ी तत्परता के साथ उन दोनों को गिरफ्तार किया है और जिनसे 12 मोटरसाइकिल उनसे बरामद की हैं और जिन्होंने 16 कुल वारदातें कबूल की हैं, जिसमें से 4 मोटरसाइकिलें हमारी बाकी रहती हैं, लेकिन वो भी जिसके पास हैं उसका नाम हमारे पास आ चुका है। बहुत जल्द हम उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे और आज कल ही उनको गिरफ्तार किया। यमुनानगर में पिता ने अपनी ही 2 बेटियों को हैवानियत का शिकार बनाया। लॉकडाउन के समय से ही बड़ी बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था पिता। जब आरोपी ने छोटी बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया तो बेटी ने शोर मचाया, जिससे पड़ोसियों को घटना के बारे में पता चला। पड़ोसियों ने इसकी सूचना 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए थाने लेकर गई। बच्चियों ने शिकायत की है यहाँ आके कि उनके फादर जो है वो उनके साथ गलत हरकतें करते हैं और ये लॉकडाउन में उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं, ये बड़ी लड़की ने कहा है। और आज उसने छोटी लड़की को छेड़ने की कोशिश की है, जिससे वो भाग के अपने पड़ोस में चली गई और पड़ोस के लोगों ने फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया। मम्मी से 112 नंबर पर कॉल आई थी भी किसी बच्ची के साथ कोई गलत हरकत हो गई है। उस रिगार्डिंग में जब 112 नंबर गई, वहाँ पर पता चला है एक पिता ने अपनी लड़की के साथ गलत हरकत की। तो उस रिगार्डिंग में जो बड़ी लड़की थी उसने भी बताया कि मेरे पिताजी ने मेरे साथ लॉकडाउन में कई बार गलत काम किया है और 28 तारीख को भी मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश की थी, जिसको मैंने नहीं करने दिया। और आज ये फिर मेरी सिस्टर ने बताया कि उसके साथ भी इसने गलत काम करने की कोशिश करी है। उस रिगार्डिंग में आज यहाँ लेकर आए हैं और दरखास्त दी है, कार्रवाई अमल में लेकर। पानीपत में स्वास्थ्य सेवाएं की पोल उस समय खुल गई जब पानीपत की सामान्य अस्पताल के इमरजेंसी गेट के सामने एक प्रसूता महिला ने ई रिक्शा में ही बच्चे को जन्म दिया। महिला के साथ आए तीमारदारों ने आरोप लगाया कि बार बार बुलाने पर भी कोई स्टाफ नहीं पहुंचा और जब डिलीवरी रिक्शा में ही हुई तो स्टाफ नर्स ने आकर उन्हें संभाला। अस्पताल में नर्स की रिटायरमेंट की पार्टी चल रही थी और सभी स्टाफ उसमें एंजॉय कर रहे थे। बार बार परिवार वालों के बुलाने के बाद भी कोई स्टाफ वहां नहीं पहुंचा और महिला ने ई रिक्शा में ही बच्चे को जन्म दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं। मैंने अभी जैसे वो जो आपने क्लिपिंग है अवेलेबल है सोशल मीडिया में देखी है, उसमें पेशेंट के साथ हमारा स्टाफ है, हॉस्पिटल की स्टाफ नर्स है और वार्ड सर्वेंट भी साथ में है।
तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, इमरजेंसी का कोई स्टाफ किसी तरह, ना कि इमरजेंसी के अंदर किसी तरह की विदाई पार्टी नहीं होती और ना ही इमरजेंसी का कोई स्टाफ विदाई पार्टी में था। क्योंकि 31 तारीख है विदाई, कई लोग रिटायर होते हैं तो लोग रिटायरमेंट का छोटा मोटा उनका फंक्शन तो चलो होता रहता है। और फिर भी अगर इसमें कोई ऐसा लगेगा कि हाँ कोई मुझे, हम इसकी जांच तो अपने स्तर पर कराएंगे, कोई भी ऐसा इंसिडेंस होता है तो उसकी जांच तो इस तरह हम सब द्वारा की जाती है और कोई दोषी है उसको बख्शा नहीं जाता। और अगर कोई कंप्लेंट मिलेगी तो भी और ना मिलेगी तो भी हम इसकी जांच करवाएंगे। कुछ नहीं है, इनके वाइफ प्रेग्नेंट थी, मैं ऊपर गया था इनको बुलाने के लिए, इनकी मदद करी थी मैंने। ये भाई हैं और उनको बुलाने गया, कोई सुन नहीं रहा था। 2 बार गए ना जी, 2 बार गए, फिर आया नहीं, कोई नहीं। फिर डिलीवरी कहाँ हुई? डिलीवरी कहाँ हुई है? डिलीवरी बाहर हुई है मेट्रो में। क्या लापरवाही मानते? लापरवाही मानते और क्या मानते जी बताओ? सिविल प्राइवेट ठीक है, किसी गरीब आदमी की हम मदद कर रहे हैं ना। पलवल जिले के गांव गड़ीपट्टी में 2 महीने से लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। गांव की महिलाएं सर पर पानी ढोते ढोते परेशान हैं। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि ये पानी की समस्या 2 महीने से नहीं कई वर्षों से बनी हुई है, लेकिन उनकी कोई सुनाई नहीं करता है। पब्लिक हेल्थ विभाग के जेई अजय कांगड़ा का कहना है कि जल्द ही गांव के इस पीने के पानी की समस्या का समाधान किया जाएगा। तो फिलहाल 22 जुलाई 22 खबर में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।